शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा का दिन महाअष्टमी कहलाता है। धार्मिक रूप से इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। इसी दिन भक्तगण हवन और कन्या पूजन का भी आयोजन करते हैं। इसलिए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के रूप में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर देवी दुर्गा के पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस साल शारदीय नवरात्रि सामान्य रूप से 9 दिन की बजाय 10 दिन की है, जो 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होंगी। इस वजह से कई भक्तों में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि वास्तव में कब है। आइए जानते हैं कि इस बार दुर्गा अष्टमी पूजा की सही तारीख क्या है और किस दिन इसे शुभ माना गया है। दुर्गा अष्टमी 2025 की तिथि और महत्व। दृक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:31 शुरू होगी और 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 समाप्त होगी। उद्यातिथि के हिसाब से दुर्गा अष्टमी की पूजा 30 सितंबर को की जाएगी। इसी दिन कन्या पूजन भी संपन्न होगा, क्योंकि अष्टमी के दिन श्रद्धालु कम से कम 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें खीर, हलवा, पूरी खिलाते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और भेंट देते हैं। इस बार कन्या पूजन 30 सितंबर को अष्टमी और 1 अक्टूबर को महानवमी पर किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी पूजा और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त। मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन के लिए ये है शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:37 से 5:25। स्नान और ध्यान के लिए उत्तम। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:35। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः 10:40 से 12:10। दुर्गा अष्टमी पर बनेंगे ये शुभ योग। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शोभन योग। यह योग देर रात 1:03 तक रहेगा। शोभन योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए सभी कार्य, विशेषकर शुभ कार्य, सफलता और मंगलकारी परिणाम देते हैं। शिववास योग। इसके साथ ही संध्या काल में 6:06 से शिववास योग का निर्माण हो रहा है। शिववास योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अन्य शुभ संयोग। शोभन योग के साथ साथ इस दिन रवि योग और संधि पूजा का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है, जिससे पूजा का फल 2 गुना हो जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार इन दुर्लभ और मंगलकारी योगों में मां दुर्गा की आराधना करने से साधकों के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी, सभी कष्ट दूर होंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। महाअष्टमी पूजा विधि। मां महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। मां महागौरी का गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें पूजा स्थल पर स्थापित करें। माता को लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करें। भोग स्वरूप फल, खीर और मिठाइयां चढ़ाएं। दीपक और धूप बत्ती जलाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन करें और पान के पत्ते पर कपूर रखकर आरती करें। पूजा के अंत में यदि कोई कमी रह गई हो तो माता से क्षमा याचना करें। नवरात्रि व्रत पारण। नवरात्रि व्रत का पारण करने के संबंध में कई परंपराएं हैं। जो परिवार अष्टमी पर कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं, वे पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं। वहीं जो लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी को करते हैं, वे हवन और कन्या पूजन के बाद शाम को मां दुर्गा की आरती करके उपवास समाप्त कर सकते हैं। आम तौर पर नवमी और विजयदशमी के दिन व्रत का पारण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी और महागौरी स्वरूप की पूजा न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सुख शांति का संदेश भी लेकर आती है।